नमस्कार, मैं अंसार मुस्तर जनमानस शेखावाटी टीम के साथ आज ऐसे ही होनहार इतिहास लिखने वाले छात्रों के बीच पहुंचा हूं। आप देख रहे होंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 का जो रिजल्ट अभी तक विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग का आ चुका है, उस लिस्ट में जो छात्र अपना मुकाम बना चुके हैं, अपनी जगह बना चुके हैं, अपना इतिहास लिख चुके हैं, उन छात्रों से हमें मिलना और उनसे बातें करना आप तक पहुंचाने के लिए ये जनमानस शेखावाटी जगह जगह पहुंचकर कवरेज करने की कोशिश कर रहा है। अभी हमें कला वर्ग 12वीं और 10वीं का रिजल्ट का इंतज़ार है, लेकिन उससे पहले जिन्होंने विज्ञान वर्ग में बहुत अच्छा इतिहास रचा है, कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ कपड़े बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ऐसे ही इतिहास बदलने वाले और जो अपनी लगन और मेहनत से काम करने वाले छात्र और छात्राएं हैं, उनका आज हम फिर से एक बार मुलाकात का जरिया जनमानस शेखावाटी की तरफ से करवा रहे हैं। अंकित राहड़, आपका जनमानस शेखावाटी में स्वागत है। थैंक यू सर। अंकित, आपने बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं और आप खुद बताएंगे कि कितने अंक हासिल किए और इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हो। मेरे 12वीं क्लास में 92.20% आए हैं और मैं इसका श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस स्कूल में डाल दिया। और उसके बाद मैं देना चाहूँगा जो राजेंद्र जी सर हैं, जही जी सर हैं, हमारे स्कूल के जो इंग्लिश के टीचर राजेंद्र जी सर हैं और जो हमारे केमिस्ट्री टीचर हैं वो जहीर सर हैं, उनको देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे ये एहसास दिलाया कि हाँ भाई, मैं भी कर सकता हूँ और मेरे भी इतने परसेंटेज आ सकते हैं। आपने 92.20% अंक हासिल किए हैं। आपके 10वीं में कितने मार्क्स थे? 10वीं में मेरे 75% मार्क्स थे, ज़्यादा नहीं थे। और मुझे लगा भी नहीं था कि मेरे इतने परसेंटेज आ जाएंगे, लेकिन राजेंद्र सर जो हमारे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेहनत करो, तुम्हारे इतने परसेंटेज आराम से आ जाएंगे, तुम जितने सोचोगे ना उनसे तुम्हें ज़्यादा ही मिलेंगे तुम्हें। ये हमारे राजेंद्र सर ने मुझे कहा और मुझे लगा कि हाँ आ सकते हैं, इसलिए मैं मेहनत की और मेरे आ भी गए। आपको इम्तिहान यानी परीक्षा देने से पहले या पूरा जो सेशन आपका गुजरा है, उसमें कभी भी एहसास था कि मैं 90 क्रॉस करूंगा? पहले जब मैं शुरुआत में इस स्कूल में था तभी तो मुझे नहीं था, लेकिन एक बार की बात है कि हम जब इस स्कूल के माहौल में ढल रहे थे ना, तब हमारे जो राजेंद्र सर हैं, जहीर सर हैं, उन्होंने हमें एक साथ बैठाया और हमें मोटिवेट किया। तब हमें वहाँ से लगा, उन्होंने हमें टाइम टेबल भी दिया कि तो आप इसको फॉलो करो, आपके आ जाएंगे आराम से। तभी हमें लगा कि हाँ भाई, हमारे इतने मार्क्स आ सकते हैं। उनकी कौन सी बात आपके दिल और दिमाग पे चोट की जिससे आपने इतनी लगन और मेहनत से अच्छे अंक हासिल किए? उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात कही थी कि तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुम सोचो कि तुम कर सकते हो, और तुम बस मेहनत करो और तुम्हारे परसेंटेज आ जाएंगे। मैंने उन्हें कहा कि मेरा टारगेट सिर्फ 90% का है, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है अच्छा है, लेकिन तुम्हारे 2% ज़्यादा ही आएंगे, और वो बात आज भी हो गई। बहुत अच्छा। आपके गुरु के साथ जो शिष्य का तालमेल था और जो बातें थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। अब आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? आगे मैं एनडी की तैयारी करना चाहता हूँ। और अपने युवा जो भाई बहन हैं, जो आने वाले वक्त में बोर्ड इम्तिहान में अपनी प्रविष्टि दर्ज कराएंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? उनको सिर्फ मैं ये कहूँगा कि मेहनत करो, मेहनत का फल मिलेगा। यदि आप ये सोचते हो कि हम नहीं कर सकते, तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कर सकता है। ये जो कर वो भी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ये मेरे साथ थे अंकित राहड़, जिन्होंने 10वीं में 75% अंक होते हुए 12वीं विज्ञान वर्ग में इतिहास रचा। और ऐसे ही होनहार हर जगह नहीं मिलते। जो हीरे होते हैं उनको तराशा जाता है। इनके गुरुओं ने इनको तराश कर और किस तरह से एक अच्छा हीरा बनाया है। और ये खास बात है कि एक लड़का और मेरे पास ऐसा ही होनहार है। दोनों ही किसान फैमिली से हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल एक ऐसे किसान के घर से उनका जन्म हुआ है, लेकिन उन्होंने इतिहास रचा है। मेरे पास एक अभी जो छात्र है अनीस कुरैशी, उन्होंने भी अच्छा रिजल्ट दिया है। अनीस कुरैशी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अनीस, आपके कितने मार्क्स आए? मेरे 90% मार्क्स हैं। अनीस, आप दोनों एक ही स्कूल से हो और आपका जो साथी है वो 92 पे है, आप 90 पे हो। क्या कभी आपकी कसमकस चलती थी आपस में परसेंटेज मार्क्स को लेकर पहले जो स्कूल में टेस्ट हुए? हाँ सर, हम कंपटीशन में रहते थे, हम मुझे अंकित से ज़्यादा लाने हैं और अंकित होता मुझे अनीस से ज़्यादा लाने हैं। हम कंपटीशन चलता। और जो हमारी स्कूल थी स्टार साइंस एकेडमी स्कूल सर, वहाँ मतलब उनके वो टीचर्स जो थे, उन्होंने हर हफ्ते टेस्ट सीरीज़ थी हमारी, तो उस टेस्ट सीरीज़ में हमारा कंपटीशन लगातार चलता रहता था सर। कभी आप अंकित से आगे गए हैं जब स्कूल में आपका टेस्ट सीरीज जो होती थी, या कभी कोई ऐसा एग्ज़ाम हुआ हो? हाँ सर, ये ऐसा तो होता ही है, कभी मैं आगे था और कभी अंकित आगे था।
और अभी भी मतलब उम्मीद तो थी, लेकिन अंकित बाजी मार गया सर। चलो, ये भी आपने सब्र किया कि आपका साथी अंकित है वो बाजी मार गया। और आपने आगे क्या प्लान बनाया है, आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है? सर मुझे है ना आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है सर। तो आप और अपने साथियों को इस तरह के कंपटीशन के बारे में क्या बताना चाहोगे, जहां एक ही स्कूल में 90 से 2 लड़के या 2 ऐसे स्टूडेंट साथ में पढ़ रहे हों और वो टक्कर में हों, तो और बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? सर मतलब कंपटीशन की भावना रखिए, मैं उनको ये कहना चाहूँगा सब कंपटीशन की भावना रखिए। और आज का जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है। तो आप अगर कंपटीशन से अगर आप ये सोचेंगे कि अगर जिस दिन आपको मतलब नहीं पढ़ोगे आप, तो ये सोच लो कि उस दिन वो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आगे आपसे आगे निकल जाएगा। तो वह जिस दिन आपसे आगे निकल जाएगा आप पीछे रह जाएंगे। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि पढ़िए और अपने माता पिता और अपने देश का नाम कीजिए, रोशन कीजिए। आपके पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा सर बाहर जो सऊदी में लॉजिस्टिक मैनेजर थे, अभी फिनिश है। तो ये थे मेरे साथ दोनों ही ऐसे छात्र जिन्होंने आपसी कसमकस के बीच बहुत ही अच्छी गुरुओं की मेहनत के साथ 90 प्लस का रिजल्ट शो कर इतिहास रचा। और हमें ऐसे छात्रों से प्रेरणा लेनी है कि किस तरह वो रिजल्ट को एक बेहतर बना सकते हैं। मैं कैमरामैन गुड्डू के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।